स्वागत है आपका हमारे चैनल छोटा किसान में। साथियों, इस वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं चने की खरपतवार नाशक के बारे में। चने में कौन सा खरपतवार नाशक डाला जाए या फिर जो भी हमारा चना है उसमें खरपतवार नाशक की मात्रा क्या होनी चाहिए। और एक खरपतवार नाशक है जो लगभग 3-4 साल से फेमस है, एलाइट करके है, और एक बीएसएफ का भी आता है। तो जो मेन आता है ये जो हमारा एलाइट है ये वाला, तो इसको हम चने में उपयोग करने लग गए हैं। कई सारे किसान भाई इसको अब चने में उपयोग करने लग गए हैं। तो चने में उपयोग करने में हालांकि लगभग 80 से 85% किसान भाइयों को इसका बहुत ही सही रिजल्ट देखने को मिला है। लेकिन मैंने यहाँ फील्ड भी किया है अपने एरिया में। जब फील्ड किया तो मुझे सुनने को भी मिला, और मैंने पिछले साल भी विजिट किया था एक फील्ड, तो चना सूख गया था। तो वो ने बोला कि हमने जो हमारे कृषि के सहायक मित्र हैं या फिर बीज भंडार की दुकान है वहाँ से हम एलाइट लाए थे, और उसका जो डोज बताया गया था उसका हम उपयोग किए थे। तो हमारे जो चने का हाल है ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से चना हमारा सूख गया है। तो इस वीडियो हम वही चर्चा करने वाले हैं कि अगर हम चने में खरपतवार नाशक डाल रहे हैं तो कितनी मात्रा में डालें, किस अवस्था में डालें, और हमारा जो सावधानियां रहे वो क्या क्या होनी चाहिए। विशेषतर सावधानियां, और सावधानियों में आपको मात्रा की सावधानी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपको मात्रा बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, कितनी मात्रा में हम उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आप देखो ये एलाइट है, इसमें आपका टोपरामिजोन जो एक केमिकल है, हर्बिसाइड जो टेक्निकल है, ये पाया जाता है। और यह मुख्य रूप से अगर आप इसका लीफलेट पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि यह मक्के और गन्ने के लिए है। मक्के के लिए स्पेशली इसमें लिखा है, तो वो मक्के के लिए है। लेकिन किसान भाई हमारे चने में भी यूज करने लग गए हैं, उनको अच्छा रिजल्ट मिलने लग गया है। किसी को नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन जिनको मिल रहा है और जिसको नहीं मिला, अब इस बीच में मामला फंस रहा है। अगला किसान डालने में भी डर रहा है। तो उचित एक डोज क्या होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि चने में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, हम करवा रहे हैं और हमने भी किया है। हमको ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिला है, ठीक ठाक नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। बशर्ते एक चीज का ध्यान इसमें रखना चाहिए, मात्रा। मात्रा यह है कि आप इसका, हम बताते हैं कि 2 ml डालो, या फिर अन्य दुकानदार बताएंगे, या फिर जो भी कंपनी का जो भी आप एम्प्लॉय रहेगा वो बताएगा 2 ml डालो। लेकिन मैं डलवाता हूँ लगभग 1.5 ml। 1.5 ml से ज्यादा मैं उपयोग नहीं करवाता हूँ। हाई डोज हो गया तो चने को नुकसान करेगा ही करेगा। हाँ, थोड़ा सा कम रखो आप डोज, खरपतवार खत्म होने ही होने हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे चने को यह प्रभावित ना करे, क्योंकि हमारी मेहनत, हमारा जो सपना है, एक बार किसान खेत में बीज डालता है तो वह बीज नहीं डालता है, अपना फ्यूचर डालता है, अपना सपना डालता है। तो वह सपना आपका खराब ना होने पाए, चने के जब भी आप इसका उपयोग करें तो लगभग आप 1.5 ml 2 ml से कम ही रखें। एक टंकी का, टंकी आप 15-16 लीटर 18 लीटर का अगर ले रहे हैं, 18-20 लीटर वाली टंकी है तब तो आप 2 ml ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 15-16 लीटर वाली टंकी है तब आप 1.5 ml से ज्यादा इसका उपयोग ना करें। तो इसको, और इसके साथ में ही एक चिपको दिया रहता है, ये आपका चिपको है। तो इसको भी आप लगभग एक टंकी में 15 से 20 ml 15 से 20 ml आप एक टंकी में इसका उपयोग करिए, तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि मात्रा में, मतलब जैसे अपन एक छोटा इसका पैकेट आता है 15 ml का आता है, उसको हम 1 एकड़ में डलवा देते हैं। तो आपका 1 एकड़ में कितना टंकी लगता है? 8 टंकी से लेकर के 10 टंकी तक। अब 8 टंकी भी डाल देते हो, तो 8 टंकी से 10 टंकी, मैं तो वैसे 10 टंकी डलवाता हूँ। बढ़िया डालो, पूरा भिगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसके पास समय है नहीं तो लोग बाग तो 7-8 टंकी में, 6 टंकी में भी निपटा देते हैं। तो उस हिसाब से आप, एक डब्बा आता है 1 एकड़ के लिए, तो अगर आप 10 टंकी डाल रहे हो तो एक डब्बा आप पूरा डाल दो। और अगर कम डाल रहे हो, 8 टंकी डाल रहे हो, फिर भी एक डब्बा आप पूरा डाल सकते हो 15 ml वाली। ये मैंने 30 ml वाला रखा है, ये 2 एकड़ के लिए। तो आपका एक मात्रा का वो हो गया। अब खरपतवार कौन कौन से इसमें नष्ट होंगे? तो चने को छोड़ के जो भतुआ आता है, अकरा आता है, मेथा आता है, और चौड़ी पत्ती वाले जो भी खरपतवार हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से आपके चने में खरपतवार का प्रबंधन भी हो जाता है, और आपको शानदार रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि एलाइट के बारे में जो अब मेन एक चीज रह गया, प्राइस कितने का पड़ेगा। तो आपको लोकल मार्केट में देखिए, अगर आप 15 ml की डब्बी ले रहे हैं तो
इस समय 15 ml की डब्बी आपको लगभग 1000 से 1100 के आसपास देखने को मिलेगी। 1000 से 1100 रुपए प्रति डब्बा। आपको कहीं कहीं रेट में डिफरेंस हो सकता है, हमारे यहाँ 1000 रुपए से 1100 के आसपास ही है। और जो हमारा 30 ml का है वह लगभग 1800 के आसपास है। तो इस हिसाब से आप